हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल विभव। तो जल विभव क्या होता है? विलयन में जो जल होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्वच्छंद बहाव को दो क्षेत्रों के मध्य जल जो होता है उसकी मुफ्त ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। शुद्ध जल और किसी अन्य निकाय जैसे पादप कोशिका, उत्तक अथवा कोई भी जो विलयन होता है उसमें जो मुफ्त ऊर्जा होती है जल के अणुओं की जो अंतर होता है उसको ही जल विभव कहते हैं। तो जैसे पादप कोशिका, उत्तक उत्तक व किसी विलयन में मुफ्त ऊर्जा जो मुफ्त ऊर्जा होती है मुफ्त ऊर्जा जल के अणुओं के अंतर को क्या बोलते हैं? जल विभव बोलते हैं। जल भी विभव है, इसका जो प्रतीक होता है वो है, इसको हम साई से दर्शाते हैं। साई से इसको दर्शाते हैं। प्रतीक होता है जल विभव का। और इसका जो मापन होता है वो बार में किया जाता है। तो एक बार का मतलब होता है, एक बार इक्वल्स टू कितना दाब होता है? 0.897 वायुमंडलीय एटीएम दाब बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक दाब। इस प्रकार इसका मापन किया जाता है। अब है जो जल विभव होता है हमारा, वो क्या होता है? विलय विभव प्लस में जल विभव इक्वल्स टू विलय विभव प्लस में दाब विभव, साई एस और साई पी इसको बोलते हैं। जो दाब विभव होता है ये धनात्मक व शून्य भी इसका मान हो जाता है, लेकिन जो है शून्य, जबकि जो विलय विभव है इसका मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। और क्या है इसमें? जो हमारी शलत कोशिकाएं होती है उनका जो दाब होता है उनका शून्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विलयन और विलायक दोनों बराबर होते हैं। कोशिका और विलयन का जो दाब होता है वो आपस में बराबर होता है, इसलिए इसका दाब जो है वो यहाँ शून्य ले लेते हैं। शून्य। और क्या होता है? जो स्फीत कोशिका होती है इसमें क्या होता है? इनका जो जल विभव होता है स्फीत कोशिकाओं में, स्फीत में क्या होता है? जो विलय विभव होता है वो बराबर नहीं होता है। जैसे जल विभव बदलता है वैसे वैसे हमारे जो विलय का विभव है वो भी बदलता है। तो बदलता है विभव। तो इस प्रकार जल विभव क्या है? हमारे एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक विभव होता है, इसको हम रासायनिक विभव भी बोलते हैं।
जल विभव को रासायनिक विभव भी बोला जाता है, तो ये सही है। विलेय का विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। और दाब विभव शलत कोशिकाओं में शून्य होता है, ये भी सही है। जबकि जो जल विभव होता है पूर्ण स्फीत कोशिका होती है, इसमें जो दाब है, इस प्रकार जल के अणु इसमें भरे रहते हैं और इस प्रकार इसमें दाब लगता है, तो इसमें क्या होता है, वो विलेय के विभव के बराबर नहीं होता है, जबकि ये बदलता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार हमारा गलत विकल्प डी हो जाएगा, तो ये हमारा सही उत्तर है और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। विकल्प डी, जल विभव पूर्ण स्फीत कोशिकाओं में विलेय विभव के बराबर होता है, जबकि ये गलत है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।